चलिए जानते हैं आज देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। टीएमसी ने पूछा, कांग्रेस बताए ईवीएम कैसे हैक हो सकता है। जम्मू कश्मीर सीएम भी बोल चुके, जीतने पर जश्न, हारने पर सवाल उठाना ठीक नहीं। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के भतीजे और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी ने ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने सोमवार को कहा कि जो लोग ईवीएम पर संदेह करते हैं उन्हें यह दिखाना चाहिए कि उन्हें कैसे हैक किया जा सकता है। बेतरतीब बयानबाजी से कुछ नहीं किया जा सकता। अभिषेक ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाने वाले लोगों के पास अगर कुछ है तो उन्हें चुनाव आयोग को डेमो दिखाना चाहिए। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। निर्मला सीतारमण बोली, नेहरू ने संविधान संशोधन स्वार्थ के लिए किया। खड़गे बोले, आप जेएनयू से पढ़ी, मैं म्युनिसिपल स्कूल से, आपकी हिंदी अंग्रेजी अच्छी लेकिन कर्म नहीं। जी हां दोस्तों, राज्यसभा में सोमवार को संविधान पर चर्चा के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच जमकर तकरार हुआ। वित्त मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी परिवार और वंशवाद की मदद के लिए बेशर्मी से संविधान में संशोधन करती रही। यह सत्ता में बैठे लोगों की रक्षा के लिए किया गया था। उनकी इस टिप्पणी पर खड़गे ने कहा कि जो लोग तिरंगे, अशोक चक्र और संविधान से नफरत करते थे वे आज शिक्षा दे रहे हैं। जब संविधान बना तो इन लोगों ने इसे जला दिया था। जिस दिन संविधान अपनाया गया था इन्होंने रामलीला मैदान, दिल्ली में बाला साहेब अंबेडकर, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी के पुतले जलाए थे। आरएसएस के नेता संविधान का विरोध इसलिए करते हैं क्योंकि यह मनुस्मृति पर आधारित नहीं है। खड़गे ने कहा कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू से ग्रेजुएट है। मैंने म्युनिसिपल स्कूल से पढ़ाई की है लेकिन संविधान हमने भी थोड़ा बहुत पढ़ा है। निर्मला जी की हिंदी और अंग्रेजी दोनों अच्छी होंगी लेकिन उनके कर्म अच्छे नहीं है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। पीएम म्यूजियम का राहुल को लेटर, नेहरू के डॉक्यूमेंट लौटाएं। इनमें एडविना जेपी आइंस्टाइन को लिखी चिट्ठियां 2008 में सोनिया ने म्यूजियम से मंगवाए थे। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री म्यूजियम की ओर से नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को लेटर लिखा गया है जिसमें उनसे नेहरू से जुड़े डॉक्यूमेंट्स वापस करने की मांग की गई है। प्रधानमंत्री म्यूजियम और लाइब्रेरी सोसाइटी के सदस्य रिजवान कादरी ने सोमवार को कहा कि 2008 में यूपीए कार्यकाल में 51 बक्सों में भरकर नेहरू के पर्सनल लेटर सोनिया गांधी के पास पहुंचाए गए थे। या तो वे सभी लेटर वापस किए जाएं या फिर इन्हें स्कैन करने की इजाजत दी जाए क्योंकि ये डॉक्यूमेंट्स पहले ही प्रधानमंत्री म्यूजियम का हिस्सा थे। रिजवान ने कहा कि सितंबर 2024 में भी मैंने सोनिया गांधी को लेटर लौटाने के लिए पत्र लिखा था लेकिन उनसे कोई जवाब नहीं मिलने पर मैंने अब राहुल गांधी को पत्र लिखा है। राहुल गांधी को रिजवान ने 10 दिसंबर को लेटर लिखा था। हालांकि इसकी जानकारी अब सामने आई है। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। अंबानी और अडानी एलिट सेंटी बिलियनियर क्लब से हुए बाहर। दोनों की नेटवर्थ इस साल $100 बिलियन से नीचे पहुंची। जी हां दोस्तों, भारत के सबसे अमीर व्यक्ति मुकेश अंबानी और गौतम अडानी इस साल ब्लूमबर्ग की $100 बिलियन यानी कि करीब 8.49 लाख करोड़ रुपए वाली सूची से बाहर हो गए हैं। इसी के साथ ही ये दोनों बिलियनियर एलिट एंटी बिलियनियर क्लब से बाहर हो गए हैं जो $100 बिलियन से ज्यादा की नेटवर्थ वालों के लिए बना है। हालांकि भारत के टॉप 20 अमीरों की संपत्ति जनवरी 2024 से अब तक $67.2 बिलियन बढ़ी है। जिन लोगों की संपत्ति सबसे ज्यादा बढ़ी है उनमें आईटी टाइकून शिव नादर और सावित्री जिंदल शामिल हैं। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। छलावा कर रहे हैं केजरीवाल, आम आदमी पार्टी मुखिया के घर के बाहर भाजपा महिला मोर्चा का प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, दिल्ली के सीएम रहे अरविंद केजरीवाल के घर के बाहर भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा की महिलाओं ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में भाजपा सांसद बांसुरी स्वराज और कमलजीत सहरावत भी मौजूद रही। भाजपा ने केजरीवाल पर महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि केजरीवाल महिला सुरक्षा के नाम पर केवल छलावा कर रही है। प्रदर्शनकारियों ने आम आदमी पार्टी प्रमुख पर निशाना साधते हुए कहा कि जिनके घर में महिला सांसद के साथ बदसलूकी होती है वे महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं रखते। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर। श्रीलंका के राष्ट्रपति बोले, मुसीबत में भारत ने मदद की, अपनी जमीन का भारत के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दूंगा, समर्थन देते रहेंगे। जी हां दोस्तों, श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुराग कुमार दिसानायके अपने पहले विदेश दौरे पर भारत आए हैं। इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच द्विपक्षीय बातचीत हुई। दिसानायके ने प्रधानमंत्री मोदी को यकीन दिलाया कि वे अपने देश की जमीन का इस्तेमाल भारत के खिलाफ नहीं होने देंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार राष्ट्रपति के तौर पर पहली बार भारत दौरे पर आए दिसानायके ने सोमवार को कहा कि श्रीलंका भारत की मदद से आगे बढ़ेगा और पड़ोसी देश को भी वे अपना समर्थन देते रहेंगे। चलिए दोस्तों जान लेते हैं अगली खबर।
गावस्कर ने विराट कोहली को सचिन की पारी याद दिलाई, बोले अपने हीरो को याद करें, तेंदुलकर ने बिना कवर ड्राइव खेले 241 रन बनाए थे। जी हां दोस्तों, पूर्व भारतीय खिलाड़ी सुनील गावस्कर ने विराट कोहली को सचिन की सिडनी में खेली गई 241 रन की पारी को याद करने को कहा है। कोहली गाबा टेस्ट के तीसरे दिन 3 रन बनाकर कवर ड्राइव खेलते हुए आउट हुए थे। कुछ ऐसा ही वाकया 2003-04 की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में सचिन के साथ हो रहा था, जिसके बाद उन्होंने सिडनी टेस्ट में बिना कवर ड्राइव खेले कंगारुओं के खिलाफ 241 रन बनाए थे और लगातार ऑफ स्टंप के बाहर की बॉल को छोड़ा था। गाबा टेस्ट में बारिश से प्रभावित रहे तीसरे दिन में ऑस्ट्रेलियाई पेसर हेजलवुड ने कोहली को विकेटकीपर केरी के हाथों कैच करवा दिया। वहीं दोस्तों, सोमवार को स्टंप तक भारत मुश्किलों में फंस गया है। टीम 4 विकेट खोकर मात्र 51 रन बना सकी है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। फ्रांस के मायोट में 100 साल में सबसे बड़ा तूफान आया, 1000 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की है आशंका। लोग बोले ये परमाणु बम जैसा है। जी हां दोस्तों, हिंद महासागर के द्वीप मायोट में आए एक चक्रवाती तूफान चीडो ने भारी तबाही मचा दी है। CNN के मुताबिक चक्रवात के दौरान 225 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चली, जिसकी वजह से दर्जनों बस्तियां पूरी तरह से बर्बाद हो गई। चीडो को मायोट में पिछले 100 सालों में आया सबसे बड़ा भीषण तूफान के रूप में जाना जा रहा है। ऐसी आशंका है कि कम से कम 1000 लोग इस तूफान की चपेट में आने से मारे गए हैं। हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि होना अभी बाकी है। इस तूफान ने इतनी तबाही मचाई है कि लोग इसकी तुलना परमाणु बम से कर रहे हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कमेंटेटर ने बुमराह को बंदर कहा, फिर मांगी माफी। इंग्लैंड की ईसा बोली तारीफ कर रही थी, लेकिन शायद गलत शब्द इस्तेमाल हुआ। जी हां दोस्तों, इंग्लैंड की पूर्व क्रिकेटर और फॉक्स स्पोर्ट्स की कमेंटेटर ईशा गुआ ने जसप्रीत बुमराह से नस्लीय टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। ईशा ने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी के गाबा टेस्ट के दूसरे दिन रविवार 15 दिसंबर को कमेंट्री के दौरान बुमराह के लिए प्राइमेट शब्द का इस्तेमाल किया था। प्राइमेट का एक अर्थ बंदर भी होता है। इसके बाद मामला तूल पकड़ने लगा तो ईशा ने बुमराह से माफी मांग ली। ईशा गुआ फिलहाल बेस्ट विमेन कमेंटेटरों में से एक है। वे दुनिया भर की लीग, सीरीज और ICC टूर्नामेंट्स में कमेंट्री करती नजर आती हैं। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। सुप्रीम कोर्ट बोला जय श्री राम नारा लगाना अपराध कैसे, याचिकाकर्ता से पूछा। मस्जिद के अंदर नारा लगाने वालों की पहचान कैसे की। जी हां दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मस्जिद में जय श्री राम का नारा लगाने वाले मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने पूछा कि जय श्री राम का नारा लगाना अपराध कैसे हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने मस्जिद में कथित रूप से जय श्री राम का नारा लगाने वाले 2 लोगों के खिलाफ FIR रद्द करने के 13 सितंबर के कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। इस पर जस्टिस पंकज मित्तल और जस्टिस संजीव मेहता की बेंच ने पूछा कि दोनों लोग एक धार्मिक नारा लगा रहे थे या कहें कि एक व्यक्ति का नाम ले रहे थे, ये अपराध कैसे हो सकता है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। कोलकाता दुष्कर्म हत्या केस में डॉक्टर्स 10 दिन तक प्रोटेस्ट करेंगे। पूर्व प्रिंसिपल घोष को बेल देने का विरोध, CBI ने चार्जशीट फाइल करने की मांग की। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल के कोलकाता स्थित RG-कर हॉस्पिटल में ट्रेनी डॉक्टर से दुष्कर्म हत्या केस में 2 आरोपियों को जमानत मिलने से डॉक्टर्स गुस्से में हैं। वेस्ट बंगाल ज्वाइंट प्लेटफॉर्म ऑफ डॉक्टर्स CBI जांच को लेकर मंगलवार यानी कि 17 दिसंबर से कोलकाता में 10 दिन का धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं इसके बाद अगली बड़ी खबर। नवंबर में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आई। खाने पीने की चीजें कम होने से कम हुई। अक्टूबर में 2.36% पर थी। जी हां दोस्तों, नवंबर महीने में थोक महंगाई घटकर 1.89% पर आ गई है। इससे पहले अक्टूबर में थोक महंगाई 2.36% पर थी। सितंबर महीने में थोक महंगाई 1.84% पर थी। सब्जियों और खाने पीने की चीजों के दाम घटने से महंगाई में कटौती आई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। आज सोना और चांदी में मामूली गिरावट आई। सोना 14 रुपए गिरकर 76,908 पर आया। चांदी 89,515 रुपए प्रति किलोग्राम पर बिक रही। जी हां दोस्तों, सोने और चांदी के दामों में आज हल्की गिरावट देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर एसोसिएशन की वेबसाइट के अनुसार 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का भाव 14 रुपए गिरकर 76,908 रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। 22 कैरेट सोने का भाव 70,448 और 18 कैरेट सोने का भाव 57,681 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा है। दूसरी ओर चांदी की बात करें तो चांदी के दाम में आज 461 रुपए की गिरावट आई है और अब चांदी 89,515 रुपए प्रति किलोग्राम पर आ गई है। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। असद ने सीरिया से रूस भेजा था 2 टन कैश, 21 प्लेन से 2000 करोड़ भिजवाए। विद्रोह के बाद देश छोड़कर वहीं भागे। जी हां दोस्तों, सीरिया में सुन्नी विद्रोहियों ने 8 दिसंबर को राजधानी दमिश्क पर कब्जा कर लिया। इससे ठीक पहले राष्ट्रपति बशर अल असद देश छोड़कर रूस भाग गए। इसी बीच फाइनेंशियल टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से यह दावा किया है कि राष्ट्रपति असद ने रूस में $250 मिलियन यानी कि 2082 करोड़ रुपए नगद भेजे हैं। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इस लेन में $100 और $500 के नोट थे। इनका वजन करीब 2 टन था।
इसे मार्च 2018 और मई 2019 के बीच दमिश्क से मॉस्को के वानुकोवा एयरपोर्ट पर भेजा गया था। इस पूरी रकम को भेजने में 21 फ्लाइट्स का इस्तेमाल हुआ। मॉस्को पहुंचने पर इसे रूसी बैंकों में जमा करा दिया गया था। चलिए दोस्तों, जान लेते हैं अगली खबर। चीन के दौरे पर जाएंगे एनएसए अजीत डोभाल। 5 साल बाद भारतीय अधिकारी का दौरा, सीमा विवाद सुलझाने पर विदेश मंत्री से मुलाकात करेंगे। जी हां दोस्तों, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जल्द ही चीन के दौरे पर जाएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार डोभाल का यह दौरा 18 दिसंबर को होगा। इस दौरान वे चीन के विदेश मंत्री यांग वी के साथ सीमा विवाद से जुड़े मुद्दों के समाधान पर बातचीत करेंगे। भारत चीन के बीच इस साल अक्टूबर में सीमा विवाद को सुलझाने के लिए सहमति बनी थी। इसके लिए दोनों देशों ने अजीत डोभाल और वांग यी को स्पेशल प्रतिनिधि बनाया था।